कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। प्रेम तेरा हर पल ही पुकारे, प्रेम तेरा हर पल ही पुकारे, प्रेम तेरा हर पल ही पुकारे, हम ही नाए प्रभु द्वारे तिहारे, बात तेरी ना माने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी, हो हर पल देते तुम हो दानी, तुम ही तो महावरदानी, मैं मूर्ख अभिमानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, तेरी महिमा न जाने। दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी हमें समझ न आई, दृष्टि दया हर पल ही बनाए, महिमा तेरी हमें समझ न आई, मैं हूँ बड़ा जाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आग को कर दे पानी ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने न जाने, तेरी महिमा न जाने। कृपा है तो कि तेरी जो पाई, मद में रहा कुछ समझ न आई, कृपा है तो कि तेरी जो पाई, मद में रहा कुछ समझ न आई,
तुझको नहीं पहचाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। लोहे को तू सोना कर दे, लोहे को तू सोना कर दे, आँख को कर दे पाने ओ प्रभु जी, तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने, न जाने तेरी महिमा न जाने। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरि 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 अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहं दनुजमुन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वादिजातं नमामि। हरि हरि ओम हरि हरि। श्री रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर
उपस्थित आप सभी साधकों शिष्यों को मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जीवन की वह अनंत शुभकामनाएं जिसके लिए आपका मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है, वह आपको प्राप्त हो ही, ऐसी अभिप्सा आपको परमात्मा की असीम अनुकंपा से प्राप्त हो। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके मन में प्यास हो। अभिप्सा से तात्पर्य प्यास है। अभिप्सा अत्यंत आध्यात्मिक है। हमारे मन में उस परमात्मा के लिए अनंत प्यास हो, उसकी अभिप्सा हो। हमारा आपका मिलन महत्वपूर्ण इसी बात में हो जाता है कि हमें उसकी याद आए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है और जिससे हमारा जन्म है। गुरु और शिष्य का अर्थ सिर्फ एक ही हमारे उपनिषदों में बताया है कि हमें उसकी स्मृति बन जाए, हमें उसकी याद बन जाए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारे शुद्ध शास्त्रों में स्मृति की क्रिया को ही ब्रह्म की क्रिया कही गई है। कब तक हाथ जोड़े रहोगे? नीचे कर लो, मान जाओ। नहीं मान रहा था तो मनाया मैंने उसको। हाथ जोड़ के कब तक बैठे रहोगे? ऐसा कोई पाप की हो क्या? कोई अपराध है? किसी चीज का भय है? क्या चाहते हो? भय से मुक्ति, प्रेम की प्राप्ति, प्राण आत्म तत्व की प्राप्ति, मूलतः परमात्मा की प्राप्ति। समस्त प्रकार के जो विकृतियां हैं मनुष्य जीवन की, जो आपकी जिंदगी में आप बाधक बनाए हुए हैं, उन समस्त विकृतियों का नाश हो जाए, जिसके कारण आप आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण आप स्वयं गंगा हैं और पवित्र नहीं बन पा रहे हैं। आप गंगा हैं। गुरु गोविंद, शिष्य गंगा। गंगा की अविरलता, गंगा की पावनता, उसकी अविरलता इसी बात में होती है शिष्य की कि उसकी अभिप्सा बढ़ती चली जाए। कहीं रुके नहीं, कहीं थके नहीं, कहीं टूटे नहीं, कहीं बिखरे नहीं। उसकी अविरलता इस बात में, उसकी उपासना इस बात में होती है। गुरु की पूजा की बात भी सिर्फ इसी अर्थ में है कि मैं उसके और नजदीक आया। इसीलिए पूजा का विधान गुरु गोविंद की गई है। हमारे उपनिषदों में गुरु को गोविंद की उपासना कही गई है। पचास साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हम हो जाते हैं, पर गोविंद आज तक नहीं, कई पीढ़ियों तक किसी को गोविंद दिखाई नहीं दिया है। क्या अर्थ रहा होगा? और न ही आप इस बात में हैं, इस विश्वास में हैं कि गोविंद मिले भी आपको। क्या हो जाएगा? अगर ये पता चल जाए कि गोविंद से क्या प्राप्त हो जाता है तो आप सिर्फ उसे चाहेंगे।
हमारी अज्ञानता उसे चाहती नहीं है, हमारा ज्ञान उसे चाहता है, हमारा प्रेम उसे चाहता है। तो गुरु की पूजा नितांत आवश्यक है। प्रतिदिन गुरु की पूजा शिष्य को करनी चाहिए। शिष्य वही जो गुरु गोविंद की उपासना करता है नित्य। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम सच्च प्रकाश विमर्शेत्वे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्मारामो पंजर विलीन तैसे श्री पारमेश्वरी गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि मम देह स्वरूपम प्राणस्वरूपम चिन्त्यम अचिन्त्य स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम गुरुम आवाहयामि स्थापयामि नमः। उस गुरु गोविंद की उपासना है, इस श्लोक मंत्र के माध्यम से उसका आवाहन है कि हे गुरुदेव आप आए, आप प्रकट हो। आने का अर्थ प्रकट होना है। जब आप आह्वान करते हैं तो किसका करते हैं? मम प्राणस्वरूपम मम आत्मस्वरूपम। आप प्रत्यक्ष हो, अभी आप अप्रत्यक्ष हैं, अपरोक्ष हैं। आप हम में होते हुए हम में नहीं हैं, हम में होते हुए हमसे बिलग हैं। हमें महसूस ही नहीं होता है क्योंकि हमने आपको चाहा ही नहीं। आपके माध्यम से इस पूरी दुनिया को चाहा है। पति को चाहा, पत्नी को चाहा, पुत्र को चाहा, परिवार को चाहा, जो नहीं था वो चाहा, और जो नहीं होता है उसे चाहते हैं, और आपको नहीं चाहते हैं। आश्चर्य है। और इसी को हमारे ऋषियों ने अज्ञान कहा है। अज्ञानता ये थोड़ी है कि आपको हमारे कबूतर नहीं पड़े हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। सदगुरु कबीर तो पढ़े ही नहीं थे। कलम हाथ नहीं गई, कागज हाथ नहीं लगा, स्याही हाथ नहीं लगी, और बीजक जैसा उच्च कोटि का सदग्रंथ लिख दिया। किस माध्यम से लिख दिया? क्योंकि गुरु प्राण आत्म स्वरूप गुरु गोविंद प्रकट हुआ। वह है ही, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन हम भटक रहे हैं नाना प्रकार के विचारों में, भावों में, कर्मों में। मीनू सिंह जी, हम काफी हैं होने के लिए। राम तो जब से आप जन्म लिए हैं तब से आए हैं, और जब आप चले जाएंगे तो चले जाएंगे। राम ही आते हैं और राम ही चले जाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये नाम है। ये नाम इसलिए नाम जिंदा है क्योंकि इन्होंने उस पूर्णता को प्राप्त किया जिसके लिए इनका इस धरा पर आना हुआ था। वैसे सदगुरुदेव भगवान निखिल, और वैसे आपका गुरु कमल। ये तो नाम है, लेकिन जो आया सब में एक है। वही एक गोविंद आया, अलग अलग नाम में, अलग अलग रूप में वही एक प्रकट होता है। इसलिए सीरियस, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। 1 घंटे ही तो आप देते हैं 24 घंटे में। 1 घंटे में आपका इतने लाख रुपए खर्च करके लेता हूं किसी तरह। अगर ये न खर्च करूं तो आप देंगे भी नहीं। सौभाग्यशाली हैं वे जो ऐसे आयोजन को सोचते हैं और करते हैं। वो सारे शिष्य हमारे सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने धन से निकाल के कुछ ऐसा आयोजन अपने गुरु की इच्छा के अनुरूप करते हैं। ये उनके जीवन का पूर्ण कर्म है, पूरे भाव है, पूर्ण विचार है कि वो ऐसी योजना बनाते हैं। गुरु के साथ एक होते हैं, गुरु के साथ एक रूप होते हैं, गुरु के समीप होते हैं, गुरु के पास होते हैं, गुरु के होते हैं।
और पूजा का एक ही अर्थ होता है कि वह गुरु के समीप जाए। जो गुरु की पूजा करता है वह गुरु के समीप जाता है। वह शिष्य ही नहीं, जो गुरु की पूजा गोविंद के रूप में नहीं करता। ओम महावाक्योथ विज्ञानम गंधाढ्यम सुमनोहरम, सुमनोहर विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः कुमकुम समर्पयामि। ऐसे आनंद के साथ उपासना करो, छोटा करो पर बढ़िया करो, नमो नमो मत करो। पूरा प्राण लगा दो, पूरा खोल दो। 5 चीजें ही तो अर्पित करनी है, और वो भी तुम अर्पित भाव से करो, क्योंकि वो चीजें ही क्या होती है, चीजों का क्या अर्थ होता है। वो चीजें जब तुम ही को महत्वपूर्ण नहीं माने तो चीजों का क्या महत्व है तुम्हारे लिए। लेकिन देखो कि गुरु तुम्हें उन चीजों से तुम्हें संबोधित करता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। चंदन जो त्रैलोक की संपदा देने की शक्ति और क्षमता रखता है, चंदन त्रैलोक की शक्ति और क्षमता देने की पूर्णता चंदन के माध्यम से संभव है। ओम महावाक्य, गुरु को चंदन लगाया, ओम महावाक्योत्थ। किसी ने पूछा क्या गुरु की पूजा आवश्यक है? सदगुरु की उपासना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, देखा अपने ही चरणों आप पूजो आवत है। धरती के नीचे क्या ये चिंतन है। हमारे ऋषियों ने सिर्फ गुरु की उपासना की है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बताने वाला कौन था? गोविंद। किसके बारे में? गुरु के बारे में। चरण महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन चरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु का हो। गुरु का ही चरण है पूजनीय, गुरु का चरण ही है उपासनीय। एकमात्र सदगुरु की उपासना से हम हमारा जीवन पूर्ण कर सकते हैं और हम समीपस्थ हो सकते हैं। समीपस्थ, हम गुरु के समीप हो सकते हैं और समीप अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम उसके समीप हो जाते हैं। जो जितनी उपासना करता है प्यार से, उतना वो समीप हो जाता है। और जब समीप हो जाता है तो रहस्य खोलने लगते हैं। ध्यान रखना, गुरु सिर्फ उसी शिष्य को वह रहस्य खोलता है जो समीपस्थ होता है, जो गुरु की उपासना करता है और उसके समीप हो जाता है। और उपनिषद का अर्थ होता है, कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। 4 वेदों को समझाने के लिए ऋषियों ने 108 उपनिषदों को कहना शुरू किया, और कहते कहते 108 उपनिषद बने। सारे उपनिषदों में मैक्सिमम एक ही बातें कही गई हैं, एक जैसी ही बातें बार बार दोहराई गई। असतो मां सद्गमय, आओ चले असत से सत की ओर। और तुम्हारी दृष्टि में जो कुछ भी गोचर होता है वो असत ही देखते हो, सत्य तो देखते ही नहीं। सत्य तुम्हें दिखाई नहीं देता। सत्य से हो, सत्य ही हो, और सत्य से ओझल हो। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा अंधकार है। और हे सद्गुरुदेव, मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को छाट दो, क्योंकि आप में वो शक्ति और क्षमता है। मैंने सुना है उपनिषदों में कहा है कि एकमात्र गुरु ही जो अपने ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हम शिष्यों का, हम साधकों का, हम मनुष्यों का अज्ञान रूपी अंधकार छाड़ सकता है। जो गुरु की उपासना करता है पूरे प्राण से, पूरे प्रेम से, पूरे मन से, वो गुरु का हो जाता है। उसको गोविंद दिखाई देता है गुरु।
गुरु कोई और नहीं, गुरु गोविंद है। गोविंद के सिवा गुरु होता ही नहीं। शिष्य इससे कम मानता है तो शिष्य ही नहीं है। ये कोई मैं पहला गुरु नहीं हुआ और कोई दूसरा गुरु भी नहीं होता। गुरु सिर्फ एक ही होता है और सदा चीर कालों से वही एक गुरु इस संसार सागर में, उसी एक गुरु की महिमा है, उसी एक गुरु की प्रभुता है, उसकी ही कारुणिक कृपा से आपका जन्म, आपका जीवन और आपकी मृत्यु भी है। समझ गए तो अमर हो जाएंगे और नहीं समझे तो मर जाएंगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।